जी, क्या मामला है आपका? सर लाइट के विभाग में मामला है और मैंने लाइट के लिए अप्लाई किया था। फाइल लगाई थी 26 दिसंबर 2016 को और फाइल निकल गई। तो फाइल निकलने के बाद हमने डिमांड जमा कराया 17/4/23 को। 17/4/23 को डिमांड जमा कराने के बाद 1 महीने बाद ठेकेदार महावीर चौधरी का फ़ोन आया कि भाई आप जमीन पर आओ और आपकी फाइल निकल चुकी है, तो ये टेंडर मेरे हो चुका है। तो मैंने वहाँ जाके संपर्क किया तो महावीर ठेकेदार ने बोला कि भाई आपके सामान आ चुके हैं, तो आप सामान ले जाओ। तो मैंने बोला भाई सामान तो अगर टेंडर ही आपका हो गया तो सामान तो आप ठेकेदार स्वयं ले जाएगा। तो ठेकेदार ने मना कर दिया, भाई लोडिंग का किराया तो आपका ही होगा। तो मैंने 18,000 में बड़ा टेलर करके और उसने ठेकेदार ने गोविंदपुर बावड़िया से पोल भरवाए। ठेकेदार के ठेका होने के बावजूद भी उसने 200 रुपये प्रति पोल के हिसाब से मेरे से वसूल कर लिया। खाली करवाने का खर्चा 8,000 रुपये लगा। उसके बाद में करवाओ तो ठेकेदार जी ने बोला कि भाई गड्ढा स्वयं नहीं करवाना होगा। तो मैंने फिर भी बोला भाई लाइन का ठेका आपके वो आया तो पोल में ले आया, तो लोडिंग का किराया मैंने बगल लिया, लाने का ले जाने का खाली करवाने का भरवाने का आपके ठेका है, तो आप हमसे 200 रुपये पोल क्यों ले रहे हो? तो ये तो लगेगा। हमने वो दे दिए। मेरे लाइन 22 खंभों की थी, 22 खंभों की लाइन थी, तो 22 खंभों का गड्ढे करवाए तो मैंने 58,000 रुपये का गड्ढा करवा दिया। 58,000 रुपया गड्ढा करवाने के बाद मैंने ठेकेदार से बोला भाई मई जून आ चुका है और आप पोल को खड़ा करो। तो 2-3 दिन का टाइम निकाला उसने, हाँ वो करके बहुत मुश्किल से आया। तो आते ही साइड पे उसका लोडर मशीन खड़ा कर दिया। उसने बोला भाई इसमें डीजल नहीं है। तो मेरे से 2,000 रुपये वसूल के डीजल मंगवाया। शाम के समय करीबन 6-7 बजे आया और सवेरे के 5 बजे जैसे थिरसा हुआ तो पोल ठीक है, सीधा हुआ ठीक है, वो आड़ा टेढ़ा खड़ा करके चला गया। उसके बाद मैंने बोला ठेकेदार से फ़ोन करके, भाई ठेकेदार जी जून का महीना चलने वाला है, लास्ट मई चल रही है, तो आप सामान लाकर इसको तार वार कंप्लीट करके लाइन को कंप्लीट करो। तो ठेकेदार ने हाँ वो करके मना कर दिया। 4 रोज़ बाद वापस फ़ोन किया तो उसने बोला यहाँ आओ। मैं उसके पास गया, उसने तबे से चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसने एक कागज़ रखा टेबल पे। अब वो टेबल पे कागज़ रखने के बाद ठेकेदार ने उसके फूंक लगाई तो वह हवा में उड़ गया। तो ठेकेदार बोला कि इसका मतलब नहीं समझे। तो मैं तो भाई गाँव का था, तो मैं तो कहीं समझेंगा, हकीकत बात बताओ भाई कहीं से कि आपके सामानों की इंडियन काटने का एससी साहब 15,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मान के ठेकेदार जी 15,000 नाराज हो जाओगा। मैं टाउन 60,000 रुपया तो खड्डा करवाई का चले गया और 44 रुपया था ने पोल भराई का ले लिया, 8,000 मास पोल खाली कराई का ले लिया। तो ये तो ड्रामा के गोड़े कोई नहीं। उनके बाद मैंने 10,000 रुपये मांग के करियो, तब उसने चाय भी पिलाई जो 10,000 मास ले लिया। 10 दिन बाद ही फ़ोन करियो कि आपका सामान ले जाओ। तो 10 दिन बाद मैं गया तो वो सामान खुद ठेकेदार भी न लाए और मैं साथ में गया, किराया का ट्रैक्टर कर ले गया। ले जाने के बाद में भाई 1 जून को बादल गिरने लगे, गरजने लगे। तो ठेकेदार जी को फ़ोन किया, भाई ठेकेदार जी दूसरे खेत में लाइन निकल रही है, कोई धान लगाएगा, कोई बीज करेगा, कोई हकाई करेगा, तो इसको कंप्लीट करो। ठेकेदार हाँ हूँ करके बोल रहा है कि मेरे ठेका नहीं पोसा रहा है, मैं लाइन नहीं खींचूँगा। तो भाई कौन खींचेगा? आपने ठेका ले लिया तो आप ही खींचेंगे लाइन? तो नहीं, 1,500 रुपये पोल लगेंगे, 3,000 रुपये पोल लगेंगे। उसने साफ मना कर दिया। फर्स्ट बारिश हो चुकी थी, उसके बाद उसका जवाब आने के बाद प्राइवेट आदमी लगाकर हमने वो लाइट खिंचवाई। 2,000 रुपये प्रति पोल के हिसाब से हमने प्राइवेट ठेकेदार से मिलजुल के और लाइन कंप्लीट कर दी। उसका दबाव से फ़ोन किया, भाई लाइन कंप्लीट हो चुकी है, ट्रांसफार्मर दिलाओ, तो नंबर आने के बाद ही मिलेगा। जैसे तैसे करके वो बारिश पड़ गई तो धान लगाने में जुट गए। सितंबर के महीने में बारिश, ये बड़ी क्षेत्र है ग्राम गुआर का, तो सितंबर महीने के बारिश में क्या है कि फटाई इलाका है, तो बारिश कम होने के कारण मेरा धान सूख रहा था 9 बीघे का। तो मैंने ठेकेदार से बार बार फ़ोन किया, भाई ट्रांसफार्मर दिलाओ, मेरा धान सूख रहा है, तो मना कर दिया। भाई नंबर आने के बाद एक्शन साहब को हाथ से लिखकर रिपोर्ट दी थी 13/5/2024 को, भाई साहब मेरे साथ में ये समस्या हो रही है, तो इसका समाधान किया जाए और मेरा जो बिल पास होगा लाइट का वो ठेकेदार के अंडर में नहीं जाना चाहिए। तो एसी साहब ने बोल दिया भाई नहीं जाएगा। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 1/8/23 को मैंने एक्शन साहब को भी लिखित में दी, भाई मेरा लाइन का खर्चा मैंने टोटल स्वयं किया है,
गड्ढे में नहीं करवाए और पोल में लाया हूँ, लाइन मैंने खिंचवाई है, तो मेरा बिल मेरे अकाउंट में आना चाहिए, ठेकेदार महावीर के अंडर में नहीं जाना चाहिए। तो उसका भी कोई मेरे पास सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने 13/6/24 को तो लाइन कंप्लीट हो गई। फिर 17/6/24 को मैंने फिर उसके बाद माननीय हीरालाल जी नागर ऊर्जा मंत्री और ओम जी बिरला को हमने ज्ञापन दिया, तो वो सर्किट हाउस पहुँचे थे, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लगाया, उसके पास में उसने 24 घंटे का ऑर्डर दिया, तो ट्रांसफार्मर रख गया, लेकिन वो समय पर नहीं रखने के कारण मेरा पूरा धन सूख गया। तो सरकार से अपील है कि मेरा मुआवजा भी दिलाया जाए, और जो लाइट में मेरा खर्चा 1,24,000 रुपये का लगा था, वो भी ठेकेदार नहीं जाए और हमारे खाते में आना चाहिए। मेरे पिताजी का नाम रामनाथ स्नोप लालू जी दागड़, निवासी ग्वार, जमीन का खसरा संख्या 1000।